क्या आपके पास है कोई स्नैक रेसिपी जो आपके दोस्तों या घर वालों को है बहुत ज्यादा पसंद? क्या आपको अलग अलग रेसिपीज और यूनिक स्नैक्स बनाने का काफी शौक है? क्या आपके घर पे भी गेस्ट सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको आपके हाथ के स्नैक्स खाने होते हैं? क्या आपको भी हर बार स्नैक्स सर्व करने के बाद तारीफ काफी ज्यादा सुनने को मिलती है? अगर आपने मेरे इन सारे सवालों पे हाँ किया है तो मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूं जिसमें आप अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सकती हैं और अपने खुद का स्नैक बिजनेस खोलकर एक नया बिजनेस शुरू कर सकती हैं। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है तनु सरदाना और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल पे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहा है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए इंस्पायर होते हैं इस वीडियो के थ्रू भी। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने खुद का एक स्नैक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए, जब भी बात आती है इंडियन स्नैक मार्केट की तो काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। उसके बड़े सारे कारण भी हैं। अगर आप मेरे साथ अग्री करेंगे कि हम लोग स्नैक्स बहुत ज्यादा खाते हैं, खाना लेटर ऑन लेकिन स्नैक्स सबसे पहले। वजह में सबसे ज्यादा ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि मिडिल क्लास लोगों की बढ़ती आबादी, लाइफस्टाइल राइजिंग, अर्बनाइजेशन, लोकल अवेलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्नैक्स इन स्मॉल पैकेट साइजेस, लो प्राइस और स्पेशल स्ट्रैटेजी ताकि फोकस किया जा सके रीजनल टेस्ट पे। इंडियन स्नैक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो 2024 तक 1 बिलियन तक की बन जाने वाली है। तो सोच के देखिए, इतने बड़े प्रॉफिट में थोड़ा सा प्रॉफिट आपका भी हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इस मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट भी आपसे है कि आप हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड उससे पहले फ्रीडम ऐप भी डाउनलोड कीजिए। अगर मैं बात करूं फ्रीडम ऐप की, हिंदुस्तान की नंबर 1 लाइवलीहुड ऐप है। इस पे प्ले स्टोर पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को। इस ऐप में आपको 1000+ कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे मैं बिजनेस की बात करूं, फाइनेंस की बात करूं या फिर अगर आप फार्मिंग यानी कि खेती सीखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने फैमिली और बाकी के दोस्तों के साथ भी इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए और उनकी जिंदगी भी बेटर कीजिए। तो चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है स्नैक बिजनेस। मुझे इसके बारे में बात करते करते ही काफी भूख लगाई है, लेकिन लेट्स गेट बैक टू द वर्क एंड बिजनेस नाउ। कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे अपना खुद का स्नैक बिजनेस शुरू करने से पहले, और वो क्या क्या है इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए, स्टेप 1 होने वाला है नीश फॉर योर बिजनेस। बहुत जरूरी होता है कि स्नैक मार्केट जैसा इंडस्ट्री में, बिजनेस में अगर आप उतर रहे हैं तो आप बहुत सारे लोगों के साथ कंपटीशन करने वाले हैं। डायरेक्ट कंपटीशन होगा क्योंकि बात आती है यूनिक रहने की। बहुत सारे लोग हैं जो इस कंपटीशन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो आपको उनसे स्टैंड आउट करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट लोगों को सर्व करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि आप अपनी पहले एक नीश ढूंढिए ताकि आप अपना खुद का एक कंज्यूमर बेस बना पाए। नाउ, जो बहुत सारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं इस मार्केट में, वो बेक्ड स्नैक्स लोगों को ऑफर कर रहे हैं। आजकल फ्राइड स्नैक्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। प्रोटीन रिच और डाइट फूड स्नैक्स के बारे में भी आपने सुना होगा। कॉन्टिनेंटल स्नैक्स आजकल नया कॉन्सेप्ट आया है, या फिर फास्ट फूड स्नैक्स। तो डिपेंड करता है आप पे कि आपकी चॉइस क्या है, आप लोगों को क्या सर्व करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जरूरी बात है लाइसेंसिंग की। आपको एक फूड हैंडलर लाइसेंस लेना पड़ेगा ताकि आप बिजनेस ऑपरेट कर पाए। तो लोकल अथॉरिटी से लाइसेंस ले लीजिए, जिससे आपके कंज्यूमर का ट्रस्ट बिल्ड होगा आपके ऊपर। इससे ये भी फैक्ट एस्टैब्लिश होता है कि आप हेल्दी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही सारे स्नैक्स उन्हें सर्व कर रहे हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना इसलिए भी एसेंशियल है क्योंकि बिजनेस की रेप्यूटेशन की बात आती है, और अगर आप लंबे समय के खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो ये ट्रस्ट बहुत जरूरी है। और उसके लिए FSSAI का लाइसेंस भी एक इंपॉर्टेंट लाइसेंस में काम आता है जब भी फूड इंडस्ट्री और बेवरेजेस की बात होती है। अब तीसरे इंपॉर्टेंट स्टेप की भी मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ, जो है पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन। आपको अपने स्नैक्स की पैकेजिंग के साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होगा। देखिए, अट्रैक्टिव स्नैक्स यानी कि वो स्नैक्स जो लोगों को अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में वही बिकता है जो दिखता है। ये एक फैक्ट है क्योंकि एक इंसान जो आपके प्रोडक्ट से विजुअली अट्रैक्टेड है, वो लॉन्ग टर्म में आपका एक लॉयल कस्टमर बन सकता है। एंड यस, एक और सजेशन मैं इसमें देना चाहूंगी कि जिस भी तरीके से आप अपनी पैकेजिंग करवा रहे हैं, याद रहे कि वो फूड ग्रेड मटेरियल से ही होना चाहिए ताकि कंज्यूमर जब भी उसे कंज्यूम करे तो कोई हेल्थ हजार्ड ना हो। अब क्योंकि मैं हेल्थ की बात कर ही रही हूँ तो मेरा नेक्स्ट स्टेप है क्वालिटी एंड स्टोरेज। एक बार जब आपने अपना नीश बना लिया, फिर आपको किसी बात को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है
लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेसिपी आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। यानी कि अगर मुझे आपके उस स्नैक के टेस्ट की आदत पड़ गई है तो बहुत सारे लोगों को भी उसी टेस्ट की आदत पड़ चुकी है। तो आपका जो प्रोडक्ट है जब भी मैं कंज्यूम करूंगी तो मुझे हर बार सेम टेस्ट की उम्मीद रहेगी आपसे। तो इसीलिए आपको भी अपने क्लाइंट्स को ज़्यादातर सेम टाइप का ही टेस्ट प्रोवाइड करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना टेस्ट भी रिटेन करिए बिना किसी गलती के। तो रेसिपी आपकी पक्की होनी चाहिए ताकि आपको रिपीटेड क्लाइंट्स यानी कि रिपीटेड कस्टमर्स भी बार बार मिलते रहें। इस तरह के बिजनेस में प्रोडक्ट्स काफी जल्दी खराब हो जाते हैं, जिन्हें हम बेसिकली पेरिशेबल इन नेचर कहते हैं। ये एक रीजन है कि आपके पास प्रॉपर स्टोरेज मेजर्स होने ही चाहिए हर हाल में, ताकि आप उन फूड आइटम्स को अकोमोडेट कर पाए। अगर आप होलसेलर से सप्लाई लेंगे तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जितने भी रॉ मटेरियल्स आप खरीद रहे हैं वो एक्सेस में स्टॉक नहीं कीजिएगा, क्योंकि वरना वो खराब हो सकते हैं। और अगर ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आएंगे तो बेसिकली आपकी वो सारी चीज़ें वेस्ट हो गई, आपके पैसे भी वेस्ट हुए, आपके टाइम भी वेस्ट हुआ और बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान फेस करना पड़ सकता है। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ स्टेप, वेबसाइट। आज के डेट में अगर वेबसाइट होना मुझे लगता है उतना ही ज़रूरी है जितना पहले के ज़माने में विजिटिंग कार्ड्स होना इंपॉर्टेंट होता था। खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए काम आती है आपकी वेबसाइट। जो आपकी वेबसाइट होगी वही आपका एक कॉन्टैक्ट पॉइंट भी होने वाला है। जितने भी लोगों को आपका प्रोडक्ट खरीदना है वो सबसे पहले जाके आपकी वेबसाइट को चेक करेंगे और आपके कस्टमर्स के बीच में उस वेबसाइट का पॉपुलर होना भी बहुत ज़रूरी है। एक वेबसाइट के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, इसके ऊपर भी आप आराम से रिसर्च करके प्लानिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये पोटेंशियल रखता है कि वो एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ पाए एक इंसान के ऊपर। सो आपको एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर की मदद लेनी होगी तो भी आप लीजिए। वेबसाइट को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है एंड ट्राई कीजिएगा कि अपनी वेबसाइट को आप स्नैक्स की इमेजेस के थ्रू अच्छे से डेकोरेट करें। याद रखिए कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्नैक्स को अच्छे से डिस्प्ले करें ताकि लोग आपकी वेबसाइट से भी अट्रैक्ट हो। अगले स्टेप की अगर मैं बात करूं तो वो मार्केटिंग होने वाली है। एक वेबसाइट पे ट्रैफिक तो जनरेट होता है जब उसके अराउंड ऑलरेडी बज़ क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि आप अपने स्नैक्स का बिजनेस शुरू करें, अपने ब्रांड को आपको ऑलरेडी प्रमोट करना ही पड़ेगा और उसके लिए आप मदद ले सकते हैं पोस्टर्स और एडवर्टाइजमेंट्स की, जिसपे लॉन्च डेट आप लिखवा सकते हैं कि भाई मेरा सो एंड सो प्रोडक्ट इस डेट को रिलीज होने वाला है। आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हायर करना भी पड़ सकता है जो अच्छे से वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट कर पाएगा। जो नंबर ऑफ लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है नंबर ऑफ सेल से जो अपनी वेबसाइट पे आपको मिलेंगे। एंड इनफैक्ट ये मैं हर एक बिजनेस के लिए बोलती हूँ कि सोशल मीडिया का यूज आप खुले दिल से कीजिए, अच्छे से कीजिए। अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके डिमांड्स को, उनके एक्सपेक्टेशंस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ बिजनेस पर्सन आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है। इससे आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्व कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 7th है कस्टमर का फीडबैक। देखिए, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को बिल्ड भी करते हैं और रूइन भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप होने वाला है किसी भी बिजनेस के लिए। स्पेशली स्नैक इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा डिपेंडेंट है वर्ड ऑफ माउथ पे। तो इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखें कि अपने कस्टमर्स का फीडबैक आप टाइम टू टाइम रिव्यूज उनसे लेते रहें एंड उनके साथ कॉन्वर्सेट करते रहें। अच्छे से आपको जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फ्लेवर में प्रॉब्लम है, उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने बिजनेस को आगे बनाने के लिए, आगे और बढ़ाने के लिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्नैक बिजनेस एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है, जिसे शुरू करने में आपको एक तो कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और एक बहुत ही इकोनॉमिक फ्रेंडली तरीका है वेंचर आउट करने का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको दिमाग में रखनी है स्नैक बिजनेस को शुरू करने से पहले, और वो है ब्रांडिंग। तो अगर आपको लगता है कि आप हिंदुस्तान का बेस्ट पैकेज स्नैक बना सकते हैं तो अभी शुरू कीजिए अपना स्नैक्स का बिजनेस, बिकॉज ये एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों को सालों साल याद रहने वाला है। कुछ चीजें उनका टेस्ट ऐसा होता है जो कभी नहीं भूलता। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आप रेडी हो चुके हैं अपना खुद का स्नैक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जाते जाते मैं आपको कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जरूर याद दिलाना चाहूंगी। फ्रीडम ऐप पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो फूड यानी कि खाने से ही रिलेटेड हैं। जैसे अगर आप चाहें तो अपना खुद का फूड ट्रक बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको फ्रीडम ऐप पे मिल जाएगी। इनफैक्ट बहुत सारे फूड रिलेटेड एंड बेवरेज रिलेटेड बिजनेसेस भी आप सीख सकते हैं और आप शामिल हो सकते हैं उन लोगों में
जो ऑलरेडी अपने पैरों पे खड़े हैं। फ्रीडम ऐप से जुड़कर उन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत की है। इस मोमेंट वो रन कर रहे हैं और वो बहुत थैंकफुल भी हैं फ्रीडम ऐप के लिए, क्योंकि हम हैं इंडिया का नंबर 1 लाइवलीहुड प्लेटफॉर्म। तो मेरा सजेशन यही है कि बिना डिले किए अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप। लेकिन लिंक कहां से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहां पे लिंक आपको जरूर मिल जाएगा। आप उसे प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यस, जाते जाते मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा और इसे लाइक भी कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।